हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड के कारण कैलकुलेट करनी। ये एम्पेयर लॉ की एप्लीकेशंस है। तो सोलेनाइड क्या होता है कि करंट कैरिंग कॉइल होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इज कॉल्ड सोलेनाइड, या इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू इट्स डायामीटर। उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स डायामीटर, दैट इज़ कॉल्ड सोलेनाइड। उसमें हम कॉइल्स को क्या करते हैं, बाउंड करते हैं उसके ऊपर। तो अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड क्या होगी। तो उसकी डायग्राम देखते हैं कि हमने क्या करा, एक सोलेनाइड लिया ऐसे, ये एक सोलेनाइड है, और यानी कि सोलेनाइड में काफ़ी सारे टर्न्स होते हैं, टर्न्स के कारण लूप बनते हैं। तो इसके एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। इसके ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो एक बना लेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इसमें से, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, काफ़ी सारे हमने टर्न्स लिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा है, ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और इनमें करंट फ्लो करवाई गई है। तो अब हमने यहाँ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट का हम मान लेते हैं कि हमने क्या करा, एक लूप लिया, एम्पियर का लूप हम बोलते हैं उसको, एम्पियर लूप लिया है, करंट कैरिंग लूप लिया है, रेक्टेंगुलर लूप, और उसको यहाँ पे रखा। ये है P, ये है Q, और PQ, इस लूप की लेंथ कितनी है, L है। इस लूप की लेंथ कितनी हो गई, L, ये PQ है, और ये R है, ये S है। तो लूप में ऐसे करंट फ्लो कर रहे हैं, ये लूप है, एम्पियर का लूप है, ठीक है। तो अब हमें इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो शॉर्ट में जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना आपने। लेट N क्या है, बी द, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड, ठीक है। तो NL क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनाइड। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, किस में है, सोलेनाइड में, ठीक। उसके बाद I क्या है, I क्या है, बी द करंट, ये सब लेट है, I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनाइड। करंट फ्लो करेगी किसमें, सोलेनाइड में करंट फ्लो करेगी। तो B क्या है, बी द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। B क्या है, बी द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद आपने क्या करा, कंसीडर ए क्लोज लूप PQRS, हमने इसमें एक क्लोज लूप लिया है PQRS, तो जिसके कारण अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखें आप क्या लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम क्लोज इंटीग्रल B.dl को कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लोज इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू, मतलब PQRS के लिए ये कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे लगाएंगे ये लूप, तो P से Q, पहले आप P से Q में जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो लूप का जो एलिमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो B.dl, फिर आप Q से R में, B.dl, फिर उसके बाद R से S में, B.dl, और फिर S से P में आ जाएंगे, और B.dl
dl आ जाएगा। इस तरीके से ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखें यार ज़रा ध्यान से कि क्या होगा। तो आपने याद रखना है ये एरो, ये लूप की डायरेक्शन इधर है और पी क्यू यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है हमेशा। इन दोनों में एंगल कितना हुआ यहाँ पे 0 डिग्री। अब लूप में आप इधर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। ये एंटी पैरेलल हुआ तो थीटा कितना हुआ 180 डिग्री। ये परपेंडिकुलर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस केस में थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको पढ़ाया मैंने कि ये बी डॉट डी एल डॉट को हटा के, यानी कि बी डॉट पी से क्यू के लिए डॉट को हटा के क्या आएगा कॉस, और कॉस यहाँ पे 0 1 होगा। तो बी, अब मैं ये इतना तो कर ही सकते हैं आप, पी से क्यू यानी कि यहाँ पे डॉट को हटा के कॉस आएगा, तो कॉस 0 डी एल आएगा। फिर सेकंड के लिए बी बाहर, क्यू से आर, कॉस दूसरे के लिए 90 डी एल। फिर तीसरे के लिए कितना आएगा, बी बाहर, क्यू से आर, आर से एस, तो कॉस वहाँ पे कितना है 180 डी एल, और प्लस लास्ट वाले के लिए बी से एस से पी में आएंगे और कॉस 90 डी एल। आपको पता है कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 180 -1 और कॉस 90 0। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे जब यूज़ करेंगे देखेंगे आप यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो देखो ये कितना आएगा, बी इंटीग्रल पी से क्यू डी एल, और ये क्या होगा 0, ये क्या होगा -1, तो प्लस बी इंटीग्रल आर से एस -1 डी एल, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल ये आएगा इज इक्वल टू, देखो पी से क्यू, देखो इसकी लेंथ क्या है एल, तो ये बी एल, ये 0 ये 0, ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपने याद रखना है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटसाइड द सोलेनाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड द सोलेनाइड यहाँ के लिए क्या है वो वीक होगी, और वीक मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। यहाँ पे एस, आर से एस में ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलेनाइड के एक्सिस में है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड की क्या होती है 0 होती है। किसी को डाउट होगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए आपने ऐसे ही याद रखना है कि इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, एक्सिस पे स्ट्रॉन्ग है और बाहर वीक है, 0 नहीं है वीक है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड को हम निगलेक्ट करेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये आउटसाइड वाला 0 हो गया। तो इसका मतलब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी एल आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, आपने इसको कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ करना है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सीकेटी लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू टोटल नंबर, वहाँ पे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू म्यू नॉट आई। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे एन एल थे, और मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई आ जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से बी एल इज इक्वल टू एन एल म्यू नॉट आई, तो एल से एल गया और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। तो सोलेनाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स और करंट और नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है, याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनाइड के कारण।